नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर लखनऊ से आज से फिर शुरू होगा सीएम का जनता दर्शन। को बता दें, लखनऊ से फिर शुरू होने जा रहा है जनता दर्शन और 9 बजे से जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी। लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे सीएम और वहीं सीएम संबंधित अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित था जनता दर्शन। आपको बता दें, कई दिनों के बाद फिर से जनता दरबार लगाया जा रहा है। कोरोना के चलते कई दिनों से स्थगित पर चल रहा था जनता दरबार। आज से फिर शुरू होगा सीएम का जनता दर्शन। 9 बजे से जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी, जहां पर जनता के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे सीएम और वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और कोरोना संक्रमण के चलते काफ़ी दिनों से स्थगित थी जनता दर्शन, जिसके बाद आज फिर से शुरू की जा रही है, जिसमें आज से फिर से शुरू होगा सीएम का जनता दर्शन, जहां पर 9 बजे से जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी। और वहीं एक और बड़ी खबर, जहां पर दबंग नशेबाजों ने दरोगा को दी है धमकी, जहां पर शराब पीने से मना करने पर धमकी दी है और वहीं दरोगा को सस्पेंड कराने की भी धमकी दी गई है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से मना किया था। बाजार खाला के मिला एरिया की ये घटना है, जहां पर दरोगा को सस्पेंड कराने की भी धमकी दी गई है। और वहीं आपको बता दें, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से मना किया गया था, जिसके बाद नशेबाज बदमाशों ने दरोगा को ही सस्पेंड कराने की धमकी दी। और वहीं आपको बता दें, बाजार दबंग नशेबाजों ने दरोगा को धमकी दी है कि अगर उन्होंने शराब पीने से रोका तो उन्हीं को, दरोगा को ही सस्पेंड करा देंगे। शराब पीने से मना करने पर दरोगा को धमकी दी है और वहीं दरोगा को सस्पेंड कराने की भी धमकी दी गई है। बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां पर एक दरोगा को ही सस्पेंड कराने की धमकी दी जा रही है और दरोगा ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से रोका था, जिसके बाद बदमाशों ने दरोगा को ही सस्पेंड कराने की धमकी दी है। और वहीं दबंग नशेबाजों ने दरोगा को धमकी दी। शराब पीने से मना करने पर यह धमकी दी गई है और आपको बता दें कि दरोगा को ही सस्पेंड कराने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, ये मामला और वहीं बरेली में एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर ड्रिंक में नशा देकर युवती से गैंगरेप किया गया है। युवक ने युवती को बनाई अश्लील वीडियो। कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है, जहां पर युवकों ने युवती की बनाई है अश्लील वीडियो भी और वीडियो वायरल करने की दे रहे थे धमकी। और वहीं फिर पुलिस ने कार्रवाई से बचने के लिए दिया झांसा। कार्रवाई से बचने के लिए शादी का झांसा दिया है। पुलिस ने युवती की तहरीर पर दर्ज किया है मुकदमा। आपको बता दें, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर युवती को युवकों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप किया है और उसके बाद अश्लील वीडियो बनाने के बाद वायरल करने की धमकी दी है। और इस पर आपको बता दें, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक्स में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। और युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है, जहां पर युवकों ने युवती की और अश्लील वीडियो भी बनाई और उसे वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद और आपको बता दें, ये मामला बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र की घटना है और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए झांसा भी दिया जा रहा है।
कार्रवाई से बचने के लिए शादी का झांसा दिया जा रहा है। आपको बता दें, युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर देने के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई, जिसके बाद उसे वायरल करने की धमकी भी दी गई। लेकिन उसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन उससे पहले पुलिस मुकदमा दर्ज करने से पहले झांसा दे रही थी, जिसके बाद पुलिस कोर्ट और वहीं पर शराब पीने से रोकना परिवार को भारी पड़ गया है। शराबियों ने महिलाओं समेत सभी को पीटा। एक छोटी बच्ची के हाथ में भी आई है गंभीर चोट। पीड़ित परिवारों ने कोतवाली में की शिकायत। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब पीने से रोकने पर एक परिवार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जहां पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक छोटी बच्ची के हाथ में भी चोट लगी है। आपको बता दें, शहर कोतवाली के लक्ष्मी गेट का ये मामला है, जहां पर एक शराब पीने से रोकना परिवार को भारी पड़ गया है और परिवार के सभी सदस्यों को पीटा गया है, जिसके बाद और उसमें शराबियों ने महिलाओं समेत सभी को पीटा है, जिसमें एक छोटी बच्ची के हाथ में भी गंभीर चोट बताई जा रही है। और पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत भी की है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बाद शहर कोतवाली के लक्ष्मी गेट का ये मामला है, जहां पर शराब पीने से रोकने पर एक परिवार को जमकर पीटा गया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला समेत बच्ची को भी गंभीर चोट आई है। शराबियों ने महिलाओं समेत सभी को पीटा है, जिसमें एक छोटी बच्ची के हाथ में भी गंभीर चोट की खबर सामने आ रही है। और वहीं आगरा में दरोगा सनी तोमर की दबंगी सामने आई है। आपको बता दें, मास्क न लगाने पर युवक को जमकर पीटा है। पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी की है और मौके पर क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा पहुंचे हैं। एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर भी किया है। और आपको बता दें, निभोरा क्षेत्र के डंडनियापुरा का ये मामला है, जहां पर एक दरोगा का दबंगई वीडियो सामने आया है, जहां पर मास्क न लगाने पर युवक को पीटा गया है और एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर भी किया है। और आपको बता दें, निभोरा क्षेत्र के डंडनियापुरा का ये मामला है, जहां पर एक दरोगा सनी तोमर की दबंगई सामने आई है, जहां पर मास्क न लगाने पर एक युवक को जमकर पीटा है, जिसके बाद वहां के विधायक जितेंद्र वर्मा भी मौके पर पहुंचे और एसएसपी ने और पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की है, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे। जितेंद्र वर्मा जो वहां के विधायक है, वो भी मौके पर पहुंचे और एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर भी किया है। आपको बता दें, दरोगा ने मास्क ना लगाने पर युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराज के चलते और वहीं लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष आज लेंगे शपथ। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। जिलाधिकारियों के माध्यम से दिलाई जाएगी शपथ। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा, जहां पर यूपी के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। आपको बता दें, ये जिलाधिकारियों के माध्यम से दिलाई जाएगी शपथ लखनऊ में, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। और जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा, जिसके बाद यूपी के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष शपथ लेंगे और इन
इन अध्यक्षों को जिला अधिकारियों के माध्यम से दिलाई जाएगी शपथ। जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। आपको बता दें, यूपी के करीब 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर करीब 75 जिला पंचायत अध्यक्ष शपथ लेंगे। और वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हरियाणा के यमुनानगर में जब बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होने जा रही थी, तब कई प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस से झड़प की। पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। हालांकि किसानों ने खुद को इसे पूरे मामले से एक बार फिर से अलग कर लिया और कहा कि हमारे बीच भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो माहौल खराब करते हैं। लेकिन सवाल ये कि हर बार प्रदर्शन स्थल से ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आती है? प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करना, पुलिस पर पथराव करना कहां तक जायज है? देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाया तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारी किसान चढ़ गए और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करने लगे। ये तस्वीरें याद दिला रही हैं 72वें गणतंत्र दिवस की, जिस दौरान लगातार उपद्रवी प्रदर्शनकारी लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे और लाल किले पर निशान साहेब का झंडा लहरा दिया था, जहां पर तिरंगा देश की शान में लहराया जाता था। हम उन्हें प्रदर्शनकारी उपद्रवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का किसान इस तरह से देश का अपमान कतई नहीं करेगा। खैर, आपको बता दें कि लाल किले पर जो प्रदर्शनकारी चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भी ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस पर पथराव हुआ, तलवारों को लहराते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करने लगे थे और लगातार प्रदर्शनकारी उपद्रवी ट्रैक्टरों के साथ लाल किले की ओर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। यह तस्वीरें एक बार फिर से दोहराई गई हैं। यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले उपद्रवी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ा और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। आपको बता दें कि डीएसपी ने बताया है कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आगमन था और उनकी बैठक भी थी। स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का भी यहां आना था। किसानों ने पहले ही कहा था कि हम इनका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाया है। किसान नेताओं से बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमारा कहना नहीं मानते। इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि किसानों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कमल लाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल समेत कई नेता पहुंचे। किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम होगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर हम यूएन जाएंगे, बल्कि हमने कहा था कि 26 जनवरी के घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन जाएंगे? बता दें, ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल 26 नवंबर से जमा हैं। इनकी मांग है कि बिना किसी शर्त के नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।
आपको बताते चले नए कृषि कानूनों में आखिर है क्या। तो पहले कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी के रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई। अब इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का आखिर क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का भी आखिर क्या होगा। तो वहीं दूसरे कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या फिर बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार जा सकते हैं। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई। अब विपक्ष ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करे। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर्स जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी। चलिए अब तीसरे कानून की बात करते हैं। तो आपको बताते चले कि तीसरे कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से लगातार डर रहे थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा या किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद देगा। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। अब इस पर विपक्ष का मत अलग है। असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त विपक्ष कह रहा है कि इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। तो वही किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।